हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है बच्चों एसिम्पटोट्स। इसकी एक्सरसाइज सेकेंड कल हमने स्टार्ट की थी एंड एक्सरसाइज सेकेंड के क्वेश्चन नंबर 3 तक कल हम कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वाई स्क्वायर एक्स माइनस 2a इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ए की क्यूब। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। तो सभी फॉर्म को क्या कर लोगे, सभी टर्म्स को एक साइड लेके आ जाओगे। यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर माइनस के 2a वाई स्क्वायर। ये इधर प्लस का इधर की साइड आके माइनस का हो जाएगा एंड ये माइनस का इधर की साइड आके प्लस का हो जाएगा और इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एसिम्पटोट्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देख लेंगे कितने डिग्री की इक्वेशन बन रही है बच्चों। इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यहाँ पे देखिए 3 डिग्री है, यहाँ पे भी 3 डिग्री है। इसका मतलब क्या है कि ये 3 डिग्री की इक्वेशन बन रही है। तो इसके लिए कितने एसिम्पटोट्स मिलेंगे, हमें 3 एसिम्पटोट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पैरेलल एसिम्पटोट्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिख देते हैं पैरेलल एसिम्पटोट्स। पैरेलल एसिम्पटोट्स, पैरेलल एसिम्पटोट्स कैसे निकालते हैं कि आपकी इक्वेशन में x और y की जो भी हाईएस्ट पावर्स है, x और y की जो भी हाईएस्ट पावर है, उनके कोफिशिएंट को किसके इक्वल पुट करते हैं, 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, 1 माइनस 1। तो माइनस 1 को अगर आप 0 के इक्वल पुट करोगे, ठीक है। सेम अगर कैसे निकालोगे, y के लिए निकालोगे, यानी कि y की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ से देखिए y स्क्वायर है, यहाँ पे भी y स्क्वायर है। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ये वाली वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर y के लिए देखोगे, इसका कोफिशिएंट कितना है x एंड इसका कोफिशिएंट कितना है माइनस के 2 है। इसको किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे। सो देन यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा, 2a के इक्वल आ जाएगा। तो एक एसिम्पटोट की वैल्यू आपको मिल रही है ओनली यहाँ से। तो क्या करेंगे, एक की तो यहाँ से निकाल देंगे एंड उसके बाद में ऑब्लिक एसिम्पटोट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से देखिए बच्चों, पहले हेडिंग डाल देंगे एसिम्पटोट्स, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब आप एसिम्पटोट निकालोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसमें क्या लाइन लिखोगे, ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 वी गेट, हम क्या प्राप्त करते हैं बच्चों, एक्स की क्यूब। हाईएस्ट पावर कितनी एक्स की क्यूब है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है -1। उसको किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे, जो कि क्या नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस डज नॉट exist, so there is no asymptote parallel to x axis। यानी कि x एक्सिस के पैरेलल क्या नहीं है बच्चों, कोई भी एसिम्पटोट्स नहीं है। तो x एक्सिस के अलोंग नहीं है तो किसके अलोंग निकालेंगे बच्चों, y एक्सिस के पैरेलल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। y की हाईएस्ट डिग्री कितनी इक्वेशन में बच्चों, स्क्वायर है, यानी कि y की पावर 2 है। तो वो कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो इसका जो भी कोफिशिएंट है उसको क्या कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, वी गेट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, x है एंड यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है माइनस के 2a है। इनको किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे। तो यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 2a के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से एक एसिम्पटोट की वैल्यू तो आपको मिल चुकी है। तो अब क्या करेंगे, हमें चाहिए कितने टोटल, 3 एसिम्पटोट्स चाहिए, एक हमें मिल चुका, 2 और चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्लिक एसिम्पटोट्स की हेल्प से वैल्यूज निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑब्लिक एसिम्पटोट। ऑब्लिक एसिम्पटोट्स कैसे निकालते हैं बच्चों, जो आपकी इक्वेशन है उसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म में, यानी कि जो भी हाईएस्ट पावर की जो भी टर्म होगी उसमें क्या करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे एंड y की जगह m पुट करेंगे। तो यहां से लिख देंगे ऑन पुटिंग
on putting the value of x is equals to 1 and y is equals to m in the highest power डिग्री टर्म, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू m पुट कर देंगे हाईएस्ट पावर डिग्री टर्म में जो आपको इक्वेशन गिवन है। तो इसमें देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है एंड y की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों 2 है। तो हाईएस्ट पावर 3 निकल के आ रही है इक्वेशन की। तो जिन जिन टर्म्स में पावर 3 है उनमें क्या कर देंगे, x की जगह 1 पुट करोगे एंड y की जगह m पुट करोगे। तो एक बार यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह 1 पुट करोगे और y की जगह m पुट करोगे तो कितना आ जाएगा m स्क्वायर एंड यहाँ से वाली कितनी डिग्री की बन रही है टर्म 2 डिग्री की एंड यहाँ पे ये भी 3 डिग्री की। इसकी जगह 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, यानी कि m स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0। तो m किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। m स्क्वायर अगर 1 के इक्वल है तो इट मीन्स m की वैल्यू कितनी आ गई, +-1 आ गई, यानी कि m की दो वैल्यूज आ चुकी है 1 एंड -1। m आपको मिल चुका, आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक बार यहाँ तक नोट करिए। यहाँ से देखिए बच्चों ये किसकी वैल्यू आई थी आपकी, फाई 3m की वैल्यू आई थी जिसको किसके इक्वल पुट कर दिया था, 0 के इक्वल। अब अगर हमें c की वैल्यू चाहिए, c किसके इक्वल होता है, -k फाई n -1m एंड अपॉन में कितना होता है फाई n डैश m। फाई n कितना है हमारे लिए 3 है तो 3 डैश m, यानी कि इस वाली इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट, ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से देखिए आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई 3 डैश m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा 2m आएगा एंड 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और किसकी वैल्यू चाहिए, फाई n -1। यहाँ पे देखिए बच्चों n की वैल्यू हमारे लिए कितनी है 3 है तो यहाँ पे 3 पुट करोगे तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, फाई 2m की वैल्यू आ जाएगी एंड नीचे कितनी है फाई 3 डैश m की वैल्यू है। तो यहाँ से देखिए फाई 2m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो आपकी इक्वेशन है उसमें जो 2 डिग्री वाली टर्म है, यानी कि जिस टर्म की डिग्री कितनी है 2 है उसमें क्या पुट करोगे, x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू m। तो यहाँ पे देखिए क्या कोई इक्वेशन है जिसमें 2 डिग्री आ रही हो, जी हाँ ये रही, या ये वाली टर्म आपकी है, इसमें डिग्री कितनी बन रही है 2 बन रही है। तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ ऑन पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू m in the second degree term we get, हमें क्या मिलता है यहाँ पे देखिए, इसमें आप x तो है नहीं, y की जगह क्या पुट करोगे m पुट करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2am स्क्वायर। किसके इक्वल पुट करोगे, इसको 0 के इक्वल पुट करोगे। एक बार यहाँ तक कीजिए, यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों अब c की वैल्यू क्या आ जाएगी -k, फाई 2m की वैल्यू अभी हमने निकाली, किसकी वैल्यू आई है फाई 2m की वैल्यू आई है कितनी है -k 2am स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड अपॉन में कितना है फाई 3 डैश m जिसकी वैल्यू कितनी आई है बच्चों 2m आई है, 2 से 2 कैंसिल आउट, m से एक m कैंसिल आउट। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई am आ गई, ठीक है। एंड हमें क्या पता है m की वैल्यूज कितनी हमारे पास +1 है एंड -1 है। तो यहाँ पे लिख देंगे hence the required oblique asymptotes is, कौन कौन से होंगे, एक बार तो m की वैल्यू +1 ले लोगे एंड एक बार m की वैल्यू क्या पुट करोगे -1। तो यहाँ से देखिए एसिम्प्टोट क्या होता है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c होता है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार निकालोगे m1 पर एंड एक बार किस पे निकालोगे y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c के लिए, ठीक है। तो m1x प्लस c की जगह कितना आ जाएगा ma, सेम यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा m2x प्लस ma आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम क्या रखते हैं, इफ, ये तो कंडीशन किसके लिए लेंगे, इफ m इज इक्वल्स टू 1 एंड ये वाली कंडीशन लेंगे इफ m इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे देखिए अगर आप m की जगह 1 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा, m की जगह m ही रहने दो, m1 रहने दो, m1 m2 मत लेट करो, क्या रहने दो, ओनली m ही रहने दो। तो यहाँ पे देखिए अगर आप m की जगह 1 पुट करोगे तो यहाँ से वाली टर्म कितनी आ जाएगी x प्लस
a आ जाएगी एंड यहाँ से कितना आ जाएगा y इज इक्वल्स टू m की जगह -1 पुट करोगे तो -x एंड ये वाली टर्म कितनी आ गई -a। इट मीन्स एक एसिम्पटोट आपको ये मिल गया एंड एक एसिम्पटोट आपको ये मिल गया। ठीक है, तो बच्चों इसके साथ में आपको क्या मिल चुके हैं, तीनों एसिम्पटोट्स मिल चुके हैं। तो लास्ट में लिख देना हेंस द टोटल एसिम्पटोट्स आर, कौन कौन से हो गए बच्चों, एक तो था आपका x इज इक्वल्स टू 2a एंड सेकंड हमने निकाला y इज इक्वल्स टू x प्लस a एंड थर्ड एसिम्पटोट क्या निकाला y इज इक्वल्स टू -x -a, और यही क्या आ गया आपका आंसर आ गया। इसके साथ में क्वेश्चन कंप्लीट होता है, नोट करिए इसको। देखिए बच्चों उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, x² - y² का होल स्क्वायर -4y² प्लस y इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जनरल इक्वेशन की फॉर्म में कर लेंगे कन्वर्ट। तो यानी कि यहाँ पे देखिए किसका फॉर्मूला बन रहा है, a - b के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे ओपन कर दोगे, a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² प्लस b² - 2ab, a² यानी कि x² का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, y की पावर 4 एंड -2ab यानी कि 2x² y² एंड यहाँ पे कितना है -4y² प्लस y इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, ये आपकी क्या बन गई, एक नॉर्मल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ से आप देखोगे कि इस वाली इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी है बच्चों, यहाँ पे देखिए पावर 4 बन रही है, यहाँ पे भी पावर 4 है, यहाँ पे भी 4 है, फिर यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 1 है। तो इट मीन्स इस वाली इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कौन सी है, जिसमें x की जिसमें पावर्स कितनी है, 4 है। तो अगर ये 4 डिग्री की इक्वेशन है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें आपको कितने एसिम्पटोट्स निकालने होंगे, टोटल 4 एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करने होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पैरेलल एसिम्पटोट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो लिख लेंगे पैरेलल एसिम्पटोट्स। पैरेलल एसिम्पटोट्स बच्चों दो टाइप से निकालोगे, एक कौन से एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एक कौन सा होता है एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो जब आप एसिम्पटोट्स निकालोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसमें क्या करोगे, एक्स की जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है उसके कोफिशिएंट को क्या करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स की हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है, ये वाली। तो इसमें एक्स की पावर 4 है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो अगर आप 1 को 0 के इक्वल पुट करोगे, ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये कैसी आ रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। एंड अगर क्या लोगे आप एसिम्पटोट्स की वैल्यू निकालोगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो उसमें क्या करोगे कि जो वाई की हाईएस्ट पावर वाली टर्म है उसके कोफिशिएंट को किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के इक्वल। तो यहाँ से देखिए वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, उसको भी अगर 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से ये भी क्या नहीं कर रही बच्चों, एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसका मतलब ना तो आपको एसिम्पटोट मिलेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ना ही मिलेगा वाई एक्सिस। तो यहाँ पे लाइन लिख दोगे क्या, यहाँ पे एक लाइन लिख दोगे क्या, there is no parallel asymptotes। अगर बच्चों पैरेलल एसिम्पटोट्स नहीं है तो कौन से निकालोगे, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स की वैल्यू निकालोगे। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। ऑब्लिक एसिम्पटोट कैसे निकालते हैं, जो आपकी इक्वेशन होती है उसमें जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म होती है उनमें x की जगह 1 पुट करते हैं एंड y की जगह m पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे on putting x is equals to 1 and y is equals to m in the highest power term we get, यहाँ से देखिए आपकी इक्वेशन क्या है, ये है, इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है बच्चों, 4 है। तो यहाँ पे देखिए x की पावर 4, इसमें x की जगह 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, 1, प्लस यहाँ पे देखिए y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे y की जगह m पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, m की पावर 4 आ जाएगा। एंड यहाँ पे भी कितनी बन रही है पावर, डिग्री कितनी बन रही है इस वाली टर्म की, टोटल 4 बन रही है। तो यहाँ पे x की जगह 1 एंड y की जगह m पुट करोगे तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, -2m² आ जाएगी, ठीक है। एंड ये किसकी वैल्यू आई है बच्चों, 5 4 m की वैल्यू आई है, किसकी आई है, 5 4 m की वैल्यू। तो अब क्या करोगे, 5 4 m को किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे। तो इम्प्लाइज दैट 5 4 m की वैल्यू कितनी है, ये वाली टर्म है, m की पावर 4 -2m² एंड +1, इसको किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे।
तो यहाँ से देखिए किसका फॉर्मूला बन रहा है बच्चों, यहाँ से आपको m की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है m स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है a का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा m की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 आ जाएगा, एंड माइनस 2a भी होता है तो टर्म कितनी आ जाएगी माइनस के 2m स्क्वायर। यहाँ से देखिए m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है, तो इम्प्लाइज दैट m स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल। एंड यहाँ से देखिए स्क्वायर चल रहा है, इसका मतलब आप इसे लिख सकते हो m स्क्वायर माइनस 1 और क्या लिख सकते हो m स्क्वायर माइनस 1, इस टाइप से लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इफ अगर m स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, m स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी एंड m की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 1 आ जाएगी। सेम इसी तरीके से अगर आप दूसरे वाले ब्रैकेट के लिए देखोगे m स्क्वायर माइनस 1 0 के इक्वल पुट करोगे तो m स्क्वायर 1 के इक्वल आएगा एंड m किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 डिग्री की इक्वेशन थी, तो इसके रूट्स भी कितने आएंगे, टोटल 4 रूट्स आएंगे। तो 2 रूट्स तो यहाँ पे निकल गए m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 एंड 2 रूट्स यहाँ पे निकल गए m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 निकल गया। ठीक है, तो अब m की वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं, अब क्या करोगे c की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। एक बार यहाँ तक नोट करिए। तो यहाँ से देखिए बच्चों अब आपको पता है कि आपके पास m की 2 वैल्यूज हैं, सॉरी 4 वैल्यूज हैं वैसे तो टोटल। स्टार्टिंग वाली जो है वो कौन सी है बच्चों, m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 है, और दूसरी भी क्या है m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 है। तो यहाँ पे देखिए m की आपके पास दो तो वैल्यूज कौन कौन सी हो गई 1,1 एंड 2 वैल्यूज हो गई माइनस 1,1। तो इसका मतलब ये वाली दोनों सेम है एंड ये वाली दोनों सेम है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट कराने से पहले मैंने आपको बताया था 2 चीज लिखवाई थी, क्या 2 पैरेलल एसिम्पटोट्स आ रहे हो तब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे c निकालने के लिए, एंड अगर 3 पैरेलल एसिम्पटोट्स आ रहे हो यानी कि m की वैल्यू सेम आ रही हो तो उस कंडीशन में c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, सो टू फाइंड 2 पैरेलल एसिम्पटोट्स वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बच्चों, हम फॉर्मूला पता हमें कितना होता है c स्क्वायर फैक्टोरियल 2 फाई एन डबल डैश m प्लस c अपॉन फैक्टोरियल 1 फाई n माइनस 1 डैश m एंड प्लस फाई n माइनस 2 m इज इक्वल्स टू 0। इसको लेट कर लेना क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या लेट कर लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लोगे। अब इसके अकॉर्डिंग आपको जितनी भी इसमें वैल्यूज पूछी गई हैं सबकी वैल्यू निकाल के इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए बच्चों n हमारे लिए क्या है, n की वैल्यू 4 है, कितनी है 4 है, क्योंकि हमें टोटल कितने एसिम्पटोट्स चाहिए 4। तो यहाँ पे 4 में से माइनस करोगे 1 तो कितना आ जाएगा 3 एंड 4 में से माइनस करोगे 2 तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने 5 और m की वैल्यू निकाली थी बच्चों, कितनी आई थी m की पावर 4 माइनस 2m स्क्वायर एंड प्लस 1 ये आई थी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लोगे, क्या कर दोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी 4 डैश m इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन करना कितना आ जाएगा 4m की पावर 3 माइनस 2 2 4m एंड प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। हमें चाहिए क्या 5 4 डबल डैश m की वैल्यू, तो अगेन डिफरेंशिएशन कर दोगे किसके रिस्पेक्ट में m के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी 5 4 डबल डैश m इज इक्वल्स टू, डिफरेंशिएशन करोगे 4 3 12 m स्क्वायर एंड माइनस के 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एक टर्म तो आपके पास में ये आ गई। अब क्या निकालनी है आपको 5 3m की वैल्यू भी चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे, सो नाउ टू फाइंड 5 3m वी पुट x is equals to 1 and y is equals to m in third degree term, in third degree टर्म, यानी कि जिस टर्म की डिग्री कितनी हो बच्चों 3 हो उसमें x की जगह 1 और y की जगह m पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या किसी टर्म की डिग्री 3 है, यहाँ पे 4 है 4 है 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। इट मीन्स यहाँ पे 3 डिग्री की तो कोई टर्म नहीं आ रही है, सो दैट इन अ सेंस आपकी जो वैल्यू आएगी किसकी 5 3m की कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ से 0 आ जाएगी। और अगर 5 3m की वैल्यू 0 है तो इम्प्लाइज दैट 5 3 डैश m, इसका डिफरेंशिएशन करोगे वो भी कितना आएगा 0 ही आएगा। ठीक, एक बार यहाँ तक नोट करिए बच्चों।
और हमें किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, फाई टू एम की वैल्यू चाहिए। तो फाई टू एम की वैल्यू निकालेंगे कैसे, ऑन पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू m इन द सेकेंड डिग्री टर्म, यानी कि जिस टर्म की डिग्री क्या हो, 2 हो, उसमें क्या कर दोगे बच्चों, x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू m पुट करोगे। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए 2 टर्म की डिग्री कौन सी थी, ओनली ये थी -4y²। तो इसमें x तो है ही नहीं, तो आपकी टर्म कितनी आ जाएगी, -4m²। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, फाई टू m की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपके पास में इन सभी टर्म्स की वैल्यू है, तो यहाँ पे पुट कर दोगे। तो यहाँ से देखिए टर्म कितनी आ जाएगी, c² अपॉन फैक्टोरियल 2 को ओपन करोगे 2 × 1 यानी कि 2, 5 4 डबल डैश m की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की है, यहाँ से देखिए 12m² -4 एंड प्लस c अपॉन फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या है, 1 ही है। 5 3 डैश m की वैल्यू कितनी निकाली है बच्चों, हमने 0 आई है, एंड प्लस 5 टू m की वैल्यू कितनी आई है, -4m² आई है। किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के इक्वल। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, ऊपर से 2 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ से c² अपॉन 2 कॉमन लोगे, अंदर कितना बचेगा, 2 6 12 m² -2 2 4, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इसकी मल्टीप्लाई 0 में करोगे, वाली टर्म 0, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, -4m² इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, c²। यहाँ से देखिए बच्चों c² इंटू 6m² -2 है, ये इधर -4m² है, दूसरी साइड जाके कितना हो जाएगा, प्लस के 4m² हो जाएगी ये वाली टर्म। तो यहाँ से अगर ओनली c² की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, 4m² अपॉन 6m² -2 हो जाएगी। यहाँ से देखिए वो क्या कर सकते हैं, अगर इस स्क्वायर को दूसरी साइड लेके जाओ तो अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बच्चों, यहाँ से देखिए स्क्वायर इधर की साइड जाएगा, रूट हो जाएगा, तो 4 का रूट आएगा कितना, 2 एंड m², स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, m 2m अपॉन 6m² -2, वो भी कैसा, अंडर रूट में। ये किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे c की वैल्यू आ गई है, एक बार यहाँ तक नोट करिए। अब यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों क्या निकाल लेंगे, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स, तो लिख देंगे नाउ द रिक्वायर्ड ऑब्लिक एसिम्पटोट्स क्या क्या होंगे बच्चों, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या लेंगे कि इफ c की वैल्यू तो हमारे पास ये है, तो इफ m इज इक्वल्स टू +-1 वाली कंडीशन थी बच्चों, तो हमने लिख दिया इफ m इज इक्वल्स टू +-1। देन इस कंडीशन में कैसे निकालेंगे, अगर m क्या लेंगे, एक बार 1 लोगे और एक बार m कितना लोगे, -1 लोगे। तो यहाँ से देखिए y कितना आ जाएगा, अगर m को इतना लोगे 1 लोगे, तो इस कंडीशन में y किसके इक्वल आएगा, x प्लस c की जगह बच्चों ये वाली वैल्यू पुट करोगे, कितनी है 2, m की जगह कितना पुट कर रहे हो 1, तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट में 6 -2, एंड ये वाली टर्म कितनी आ जाएगी, जब आप m की जगह -1 रखोगे तो y इज इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ जाएगा -x एंड प्लस c की जगह देखिए बच्चों ये वाली वैल्यू पुट करोगे, इसमें m की जगह कितना रखोगे, -1 पुट करोगे। तो यहाँ से देखिए वाली टर्म कितनी आ जाएगी, -2 एंड अपॉन में कितना आ जाएगा 6 -2 आ जाएगा। सोल्व करोगे तो y किसके इक्वल आ जाएगा, x प्लस 6 में से 2 गए 4 एंड रूट 4 का मतलब क्या है बच्चों, 2 है, एंड 2 अपॉन 2 का मीनिंग क्या है, 1 है। तो यहाँ पे वाली टर्म कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एंड इस वाली टर्म के अकॉर्डिंग देखोगे तो y इज इक्वल्स टू -x, यहाँ से वाली टर्म कितनी हो जाएगी 4, और 4 रूट से बाहर निकालोगे 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचेगा यहाँ पे -1 बच जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, y इज इक्वल्स टू ये कितना आ रहा है, x प्लस 1 आ रहा है, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, एंड यहाँ पे कितना आ रहा है, y इज इक्वल्स टू -x -1। तो दोनों कंडीशंस में आप क्या देखोगे, अगर यहाँ पे -x है, इसको इधर की साइड लेके आओ, कितना हो जाएगा +x, तो y प्लस x इज इक्वल्स टू -1, एंड ये वाली टर्म में x को इधर की साइड लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, -x इज इक्वल्स टू 1। दो कंडीशंस बन रही है। ये तो किसके लिए हो गई बच्चों, अगर हमने क्या लिया, m इज इक्वल्स टू +-1 लिया, लेकिन हमारे पास दूसरा रूट भी क्या है बच्चों, m इज इक्वल्स टू +-1 है। एक रूट का हमने निकाल लिया, दूसरा रूट भी सेम है, तो उसके लिए भी सेम यही वाली टर्म्स आएंगी, कितनी, y माइनस x इज इक्वल्स टू 1 एंड y प्लस x इज इक्वल्स टू -1।
तो दोनों टर्म्स को क्या करोगे, इस वाले को इसके साथ में लिख लोगे और इस वाले को इसके साथ में। कैसे, यहाँ पे y प्लस एक्स माइनस वन है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस माइनस वन, एंड यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो हम इसको भी लिख सकते हैं y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, लिख सकते हैं बच्चों इस फॉर्म में। तो यहाँ पे ये क्या आ गए, आपके रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स आ गए जो कि आपको फाइंड करने थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज में आपको ये x माइनस वाई करके दिया हुआ है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस वन है तो उसे ऊपर नीचे कर लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर कितना आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया, नोट कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, इसके बाद में ये आपको इक्वेशन दे रखी है एंड इसके एसिम्पटोट्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देख लोगे कितने एसिम्पटोट्स निकाल सकते हो आप इसमें। यहाँ पे 3 डिग्री की इक्वेशन है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है इस इक्वेशन की, 3 है, तो यानी कि आपको टोटल एसिम्पटोट्स भी कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, सबसे पहले तो पैरेलल एसिम्पटोट्स ही निकाल दोगे। तो पैरेलल एसिम्पटोट्स कैसे निकालोगे बच्चों, इसमें भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो जब आप निकालोगे, यहाँ पे लिख देते हैं एसिम्पटोट्स पैरेलल टू, ये पैरेलल का साइन बना दिया बच्चों मैंने, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसके लिए क्या लिखोगे, ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर, ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर टर्म इज इक्वल्स टू 0, वी गेट, हमें क्या मिलता है, यहाँ से देखिए x की हाईएस्ट पावर कौन सी है बच्चों, 3 है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1। 1 को किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे, जो कि क्या नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता है। सो देयर इज नो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट्स नहीं मिला है। तो अब क्या निकालेंगे हम, एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल निकालोगे तो यहाँ से देखिए क्या लिखोगे, ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर टर्म ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपकी जो हाईएस्ट पावर है वाई की कितनी है बच्चों, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो इसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है बच्चों, जो इसकी मल्टीप्लाई में है, क्या है, x, तो x को किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 0, एक एसिम्पटोट की वैल्यू आपके पास आ गई, कितनी आ गई, x इज इक्वल्स टू 0। लेकिन हमें टोटल एसिम्पटोट्स कितने चाहिए बच्चों, 3 चाहिए। तो एक हमारे पास आ गया है, 2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो क्या लिखेंगे, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स की हेल्प से निकालेंगे। तो ऑब्लिक एसिम्पटोट्स कैसे फाइंड आउट करोगे, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स ऑन पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 and y is equals to m in the highest power term we get, यानी कि जो भी आपकी हाईएस्ट पावर वाली टर्म होगी उनमें x इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे एंड y इज इक्वल्स टू m। तो हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों, 3 है, तो इसमें x की जगह 1 पुट करोगे, 1 आ गया, इसमें भी पावर 3 है तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस के 2m आ गया, एंड इसमें भी टर्म कितनी है, 3 बन रही है पावर, तो इसमें भी कितना आ गया, पुट करने पे m स्क्वायर आ गया, और किसी में नहीं बन रहा तो इसको किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के इक्वल। सही वे में अरेंज कर लो, कितना आ गया, m स्क्वायर माइनस के 2m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। यहाँ से देखिए किसका फॉर्मूला बन रहा है बच्चों, यहाँ से फॉर्मूला बन रहा है बच्चों m-1 के होल स्क्वायर का, तो इसको आप लिख सकते हो m-1 इंटू m-1। जब m-1 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो m किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स m के यहाँ से 2 फैक्टर मिल चुके हैं आपको, 1,1। ठीक है, ऐसी आ रही है वैल्यू, सेम आ रही है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो 2 पैरेलल एसिम्पटोट्स वाली इक्वेशन लिखाई थी उसके अकॉर्डिंग क्या निकालोगे, c की वैल्यू निकालोगे। एक बार यहाँ तक नोट करिए। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, वी नो दैट for 2 पैरेलल एसिम्पटोट्स, इक्वेशन क्या होती है बच्चों, c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 फाई n डबल डैश m प्लस c अपॉन फैक्टोरियल 1 फाई n माइनस 1 डैश m एंड प्लस फाई n माइनस 2m, ये होती है किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो यहाँ से देखिए n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कितने एसिम्पटोट्स चाहिए बच्चों हमको, 3 डिग्री की इक्वेशन है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 3
3 में से माइनस करोगे 1 तो कितना बचेगा बच्चों 2, एंड 3 में से माइनस करोगे 2 तो कितना बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा। तो अब आपको किन कौन कौन सी टर्म्स की वैल्यूज चाहिए, फाई 3 डबल डैश एम की चाहिए, फाई 2 डैश एम की चाहिए और फाई 1 एम की चाहिए। तो आपको पता है, क्या पता है बच्चों, फाई 3 एम, फाई 3 एम की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, यहाँ से देखिए टर्म आई थी आपकी 1 माइनस के 2 एम एंड प्लस के एम स्क्वायर, ये टर्म आई थी। तो यहाँ से देखिए इसको सही वे में लिख लूँ तो कितना हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस के 2m प्लस 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट लाइट, एक काम करना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट लाइट कर लेना, इसको सेकंड, इक्वेशन सेकंड का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन कर दोगे। तो ऑन डिफरेंस सेकंड विद रेस्पेक्ट टू एम, एम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, फाई 3 डैश एम इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2m आ जाएगा माइनस के 2m का डिफरेंशिएशन 1, एंड 1 कैसी है, कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। जब आप इसका अगेन डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों तो टर्म कितनी आ जाएगी, फाई 3 डबल डैश एम इज इक्वल्स टू एम का डिफरेंशिएशन करोगे 1 तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में यानी कि 2, एंड 2 कैसी है, कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू मिल गई आपको फाई 3 डबल डैश एम की। अब किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, फाई 2 डैश एम की वैल्यू और चाहिए। तो क्या करोगे, आपकी जो इक्वेशन है उसमें जो 2 डिग्री वाली टर्म है उसमें क्या करोगे, x की जगह 1 पुट करोगे एंड y की जगह m पुट करोगे। तो लिख देंगे ऑन पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू m इन द सेकेंड डिग्री टर्म, वी गेट, देखिए सेकंड डिग्री की टर्म कौन कौन सी है बच्चों, ये वाली भी 3 की है, ये भी 3 की, ये भी 3 की, एक तो ये है 2 डिग्री की टर्म एंड एक ये वाली है। तो इसमें x की जगह 1 पुट करोगे तो यहाँ से ये वाली कितना हो जाएगा 1 एंड माइनस के 1, और y की जगह m पुट करोगे तो ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी m इज इक्वल्स टू 0। ये किसकी वैल्यू आई है बच्चों आपके पास में, ये वैल्यू आई है आपकी, यहाँ पे लिख दे रही हूँ साइड में, किसकी, फाई 2m की वैल्यू आई है। इसको क्या करोगे, इक्वेशन थर्ड लाइट करके जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो टर्म कितनी आ जाएगी, फाई 2 डैश एम इज इक्वल्स टू 1 कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, एंड माइनस एम का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा 1। ये किसकी वैल्यू आ गई, फाई 2 डैश एम की वैल्यू आ गई है, और किसकी वैल्यू चाहिए, फाई 1 एम की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे साइड में देख लेना एक बार कितना हो जाएगा, फाई 1 एम की वैल्यू के लिए बच्चों क्या करोगे, जो आपकी टर्म दी हुई है उनमें 1 डिग्री वाली जो भी टर्म है, यानी कि जिस टर्म की डिग्री 1 है उसमें x की जगह 1 पुट करोगे एंड y की जगह m। तो यहाँ पे देखना जरा, ये भी 3 डिग्री की टर्म है, ये भी 3 की है, ये भी 3 की है, 2 की है एंड ये भी 2 की है। तो 1 डिग्री वाली तो कोई भी टर्म नहीं मिल रही, तो यहाँ पे लिख देंगे सो फाई 1 एम इज इक्वल्स टू कितना है बच्चों, यहाँ पे 0 है। फाई 1 एम की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब ये जो सभी वैल्यूज हमने निकाली इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दोगे तो ऊपर लाइन लिखोगे क्या बच्चों, ऊपर लाइन लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या करोगे, वैल्यूज पुट करोगे। तो यहाँ पे देखिए फाई 3 डबल डैश एम की वैल्यू कितनी है, मतलब एक बार ध्यान देना, आपको यहाँ तक करने के बाद में फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसी में वैल्यूज पुट कर रही हूँ, आपको ये लाइन अलग से लिखनी है, आप मत काटा पीटी कर देना ऊपर ही। तो फाई 3 डबल डैश एम की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, हमारे पास 2 आई है, तो इसकी जगह 2 रख देती हूँ। यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही होता है, क्योंकि फैक्टोरियल 2 को खोलोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 1 यानी कि 2 ही होता है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 ही होती है, एंड फाई 2 डैश एम की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, -1 आई है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, कितनी है, -1 है, एंड फाई 1 एम की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0 है। तो यहाँ से ये वाली टर्म कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ से अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, c की। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचा, c स्क्वायर, ये -c और इज इक्वल्स टू 0, c कॉमन ले लोगे कितना बचेगा, c -1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से c की 2 वैल्यूज आ चुकी है, कौन कौन सी, एक तो c किसके इक्वल है बच्चों, 0 के इक्वल है, एंड अगर c -1 को 0 के इक्वल रखोगे तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो c की 2 वैल्यूज आ चुकी है, कौन कौन सी, 0 एंड 1 आ चुकी है। तो अब यहाँ से देखिए बच्चों, अब आपको पता चल चुका है c की भी 2 वैल्यूज है, 0 एंड 1, और m की भी आपके पास 2 वैल्यूज है, कौन कौन सी बच्चों, 1 एंड 1। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, मैंने पीछे जो आपको कराया वहां पे m की वैल्यूज निकलवाई है, तो वहां पे एक मिस्टेक हो गई थी, क्या,
m प्लस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने वहां पे लिख दिया था, वो कितना है वहां पे बच्चों, m माइनस 1 है। वहां पे मैंने वीडियो में करेक्शन कर दिया, आई होप आपने देख लिया होगा। तो वहां से जब आप m माइनस 1 का होल स्क्वायर को 0 के इक्वल पुट करोगे तो इट मीन्स m माइनस 1 इंटू m माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो m की दो वैल्यूज निकल के आएंगी, कौन कौन सी, 1 एंड 1। तो अब इस कंडीशन में क्या करोगे बच्चों, आप क्या निकालोगे, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ द रिक्वायर्ड ऑब्लिक एसिम्पटोट्स कैसे निकालोगे बच्चों, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन से निकालोगे। तो यहां से क्या लोगे, दो कंडीशंस लोगे, इफ c इज इक्वल्स टू 0 एंड m इज इक्वल्स टू 1। एक कंडीशन तो ये होगी और दूसरी कंडीशन क्या होगी बच्चों, इफ c इज इक्वल्स टू 1 एंड m इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे देखिए इस वाली इक्वेशन में पुट करोगे तो y इज इक्वल्स टू m की जगह 1 पुट करोगे तो x आ जाएगा एंड c की जगह 0 पुट करोगे तो प्लस 0। इट मीन्स y इज इक्वल्स टू x। एक एसिम्पटोट आपको ये मिल गया एंड जब ये वाली कंडीशन पुट करोगे तो y इज इक्वल्स टू m की जगह 1 रखोगे यानी कि x एंड प्लस c की जगह 1 पुट करोगे तो कितनी आ जाएगी टर्म, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। एक एसिम्पटोट ये रहा, एक ये रहा, तो लास्ट में लिख दोगे हेंस द टोटल रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स आर, कौन कौन सी होंगे बच्चों, एक हमने स्टार्टिंग में निकाला था x इज इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा कौन सा हो गया y इज इक्वल्स टू x एंड थर्ड कौन सा हो गया बच्चों, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। ये क्या आ गया, आपके तीनों एसिम्पटोट्स की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद में इस एक्सरसाइज में 2 या 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, उनको सॉल्व करके देख लेना। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो बता देना, ठीक है। और दूसरी बात ये है बच्चों, एग्जाम्पल्स आपको सभी करने हैं तो एग्जाम्पल्स भी कर लेना। और अगर फिर भी किसी भी एग्जाम्पल में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, बिकॉज इसके एग्जाम्पल्स भी बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सभी एग्जाम्पल्स भी आपको अच्छे से करने हैं। एंड इसके बाद में बच्चों इसकी एक्सरसाइज 3rd एंड 4th से क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो वो आपको नहीं करनी है। एक्सरसाइज 5 यानी कि जो पोलर टर्म्स के ऊपर है आपकी, उसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि लास्ट एक्सरसाइज कल स्टार्ट करेंगे हम। तो इससे पहले अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो, किसी एग्जाम्पल में डाउट आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। तो कल हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसकी, एंड कल या परसों में आपका ये वाला जो चैप्टर है एसिम्पटोट्स ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन हम कर्व ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका लास्ट चैप्टर होगा इस बुक का, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, ताकि हमारी फैमिली और भी ज़्यादा बड़ी हो सके, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।